हेलो दोस्तों, आज से हम सभी कंप्यूटर का एक ऐसे सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके तहत हम प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज देखेंगे दोस्तों, और उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। आज के चैप्टर में हम 52 प्रश्न देखेंगे फंडामेंटल प्लस हिस्ट्री का, और इसके अगले पार्ट में हम 52 प्रश्न देखेंगे। और इसी तरह प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाया जाएगा, जो कि हॉस्टल वार्डन तथा SSC में तथा अन्य सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। प्लस आपको क्या करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को स्वयं से सोल्व करना है। आपको उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 52 में से कितने प्राप्त हुआ। यदि हमारी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो कृपया करके जरूर कमेंट कीजिए, हमको प्रोत्साहन मिलेगा और आपके लिए और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए साथ में आप सोल्व कीजिएगा और कमेंट लास्ट में बताना है आपको कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफरेंट इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। इन दोनों में आविष्कार कर कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए इन्हें क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, जनक कहा जाता है। यदि आपको बोला जाए कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक, ठीक है, किन्हें कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, एलन को, ठीक है, एलन ट्यूरिंग इनका नाम। इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतने बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU, इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और इस CPU के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो ALU और क्या होता है CU और क्या होता है एक और मेमोरी। ठीक है, ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU मतलब सेंट्रल यूनिट, और M यानी मेमोरी यूनिट, MU। तो आशा है कि आपको इतनी जानकारी पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए, जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा क्या किया गया है, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर निर्मित किया गया है, विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन के दौरान आविष्कार किए गए एनालिटिकल इंजन में किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था। तो देखिए, जो काउंटर व्हील है इसका उपयोग किस में किया गया था, एनालिटिकल इंजन में मेमोरी यूनिट के रूप में किया गया था। ठीक है, और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार बोला जाए किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है ना, बेबेज, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ये सभी, इसमें पेरिफेरल और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था। तो 1965 में पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो यह किस जनरेशन का कंप्यूटर हुआ दोस्तों, तो यह सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन, मिनी कंप्यूटर। तो ये पूछा जा सकता है कि मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था, तो सेकेंड जनरेशन। क्लियर है, और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो IBM के द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, 1965 में हुआ था। तो देखिए 1965 में हुआ, तो आपको इसको थर्ड जनरेशन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन दोनों ऑप्शन में रहा, तो आपको तीसरे जनरेशन के साथ जाना है। ठीक है, लेकिन यदि तीसरा जनरेशन ऑप्शन में नहीं रहा तो आपको सेकंड जनरेशन के साथ जाना है। क्लियर है, और किसके द्वारा किया गया था बोला जाएगा तो IBM के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कीबोर्ड के माध्यम से उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ साथ सीधे संवाद करने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों D, इंटरैक्टिव कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है। तो देखिए, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है, पुनः प्राप्त करता है और डेटा प्रोसेस करता है। तो क्या है, पहला सही है दोस्तों। अगला क्या है, कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस है जिसे स्वचालित रूप से अंकगणितीय या तार्किक संचालन अनुक्रमण के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है,
चलिए अगला ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जो 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। तीसरा भी सही है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी, उल्लिखित सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कौन सा है दोस्तों, डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समझता है। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर है वो केवल क्या समझता है, मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो किस रूप में होता है, 1 व 0 के रूप में होता है। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम प्रणाली है इसके जो जनक हैं, जनक, इनका नाम क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और आपको स्कोर कितना हुआ उसको भी ध्यान में रखना है, लास्ट में कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है। तो देखिए, जो हार्डवेयर है वो क्या है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर अधिकतर ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो देखिए, जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसका उपयोग ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जैसे अस्पताल में आपने देखा होगा या पेट्रोल पंप में। और देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर की पहचान कैसे करें, इस बात को देखें तो आपको 2 चीज़ याद रखना है, मात्र 2 चीज़। जो कंप्यूटर चार्ट के रूप में, ठीक है, अर्थात चित्र दिखाए, साथ में नंबर का यूज करें, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएंगे, जो कि मेनली चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। साथ में जो रेलवे में के मुख्य हेडक्वार्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ से इसका रेलवे का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। एयरपोर्ट में भी, एयरपोर्ट का जो मुख्य हेडक्वार्टर रहता है वहाँ भी ट्रैफिकों के लिए, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर क्या रहता है, स्वयं के क्या रहता है, IQ नहीं रहता है, उसकी खुद की बुद्धि नहीं रहती, उसकी किसकी बुद्धि रहती है, कृत्रिम बुद्धि रहती है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो देखिए दोस्तों, जो 4 बिट होता है, ठीक है, 4 बिट बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 निब्बल होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो 8 बिट बराबर 8 बिट का समूह क्या बनता है दोस्तों, 1 बाइट बनाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्या आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के निम्न लिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए, डेटा पाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो EDIC वो हमारे क्या है, कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थानीय संकेत का उपयोग करता है। तो देखिए, जो अबेकस है इसमें दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थानीय संकेत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, EBCDIC में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों, सी, मेन फ्रेम। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, डी, कंपैक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वे कौन सी इनपुट डिवाइस हैं जो स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्ट सक्षम करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए, डेटा स्कैनिंग डिवाइस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस यूजर को इंटरनेट पर किन्हीं अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों, ए, टेलनेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है। तो कौन पहुंच सकता है दोस्तों, तो वेब क्लाइंट सर्वर तक पहुंच सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो हैंड होल्ड कंप्यूटर है क्या है, कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो जो टच स्क्रीन है ये हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य 3 स्कैनर, फ्लैट स्क्रीन और प्रिंटर ये हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? तो 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, जिसका निर्माण के लिए अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम और सिलिकॉन का उपयोग किया गया था दोस्तों। और किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो जॉन बार्डिंग, विलियम शाक्ले एवं वाटर ब्रेटेन। तो इतनी बातों को आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन एवं जर्मेनियम तथा आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बार्डिंग, विलियम शाक्ले और वाटर ब्रेटेन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनपुट कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो क्रम भी पूछा जाता है, क्या क्रम पूछा जाता है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? तो पहले इनपुट होता है, फिर क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? आउटपुट होता है। ये क्रम भी पूछा जाता है दोस्तों। तो इतनी बातों को क्या रखना है, नोटिस में रखना है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करने के लिए क्या बनता है? तो देखिए दोस्तों, जो सूचना है इसको क्या करते हैं, इनपुट करने पर क्या बनता है? डेटा बनता है, डाटा बनता है। ठीक है। तो हमारी जो सूचना है ये क्या रहती है? तो इसको भी पूछा जाता है दोस्तों, ये क्या रहता है? अव्यवस्थित रहता है। ठीक है। अव्यवस्थित, अपरिष्कृत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किए गए परिणाम क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, परिणाम बोला गया तो क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? सही आंसर ए रहेगा, आउटपुट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, सूचना से डेटा, ठीक है, बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो प्रोसेस कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर रहेगा ए, प्रोसेसिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो क्या किया नहीं जा सकता दोस्तों? तो कंप्यूटर स्वयं से नहीं समझ सकता, उसमें क्या रहती है? अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहता है। अगला प्रश्न है वीरैम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो वीरैम है उसका प्रयोग वीडियो और ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी सामान्य कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, हमने सब देखा है कि शिफ्ट की, अल्ट की और डेल्ट की ये सभी कंप्यूटर में पाया जाता है, जबकि हमने कौन सा की नहीं देखा है? तो टर्न की क्या रहता है? सामान्य कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक क्या हैं? तो देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के क्या होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन? इसी वीडियो के प्रारंभ बताया था। क्या होता है? ALU होता है, ठीक है, CU होता है और क्या होता है? MU होता है। ठीक है। ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU यानी मेमोरी यूनिट और CU यानी कंट्रोल यूनिट। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में एरर या बग का दूसरा नाम है? तो देखिए दोस्तों, जो ग्लिच है, ठीक है, ये क्या है? हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या है? एरर या बग का दूसरा नाम है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से OS की फुल फॉर्म क्या है? तो OS की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अगला प्रश्न, ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो ALU का जो फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये किसका हिस्सा होता है? तो यह CPU का हिस्सा होता है। ठीक है। यह क्या कार्य करता है? तो यह गणना का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है फंक्शन के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो राउटर है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया था दोस्तों? तो 1985 में विंडोज़ का पहला संस्करण जारी किया गया था। कौन सा संस्करण है, ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो क्या लिखना है आपको? विंडो
1.0, ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला संस्करण विंडो है, ठीक है, विंडो 1.0। साथ में दोस्तों यह पहला GUI पर आधारित क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, कौन, विंडो 1.0, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। इतनी बातों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी शब्द को कर्सर के दाएं ओर ले जाने के लिए किस कुंजी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो हम जानते हैं दोस्तों जो कीबोर्ड है वो क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्रिंटर है हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करने में मदद करता है, तो देखिए दोस्तों जो डिस्क ड्राइव है ये क्या करता है, सूचनाओं को संग्रहित करने में सहायता करता है, मदद करता है। निम्नलिखित में से पहला नेचुरल नेटवर्क कंप्यूटर कौन सा है, तो देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, स्नार्क पहला नेचुरल नेटवर्क कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखता है और आमतौर पर नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है, तो देखिए दोस्तों जो मॉनिटर है और टेलीविज़न में किसका उपयोग किया जाता है, तो CRT, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम है, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है, तो देखिए दोस्तों जो बाइनरी कोड में कौन लिखा जाता है, तो मशीनी लैंग्वेज, ठीक है, 1 व 2 के रूप में, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो देखिए दोस्तों जो कंप्यूटर है इसको संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, में से क्या बनाया जाता है जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोलता है, तो क्या बनाया जाता है दोस्तों, तो सब डायरेक्टरी बनाया जाता है, ठीक है, जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में खाता खोलता है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से USB का संक्षिप्त नाम है, तो क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का संक्षिप्त नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से VDU शब्द का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों डी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, किसका पूर्ण नाम है, VDU का। अगला प्रश्न, GAZ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता को संकेत करता है, जिसको जी टच पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो हर टच किसको डिनोट करता है दोस्तों, तो रफ्तार को, अर्थात स्पीड को। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में हम इनमें से किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो प्रोलॉग का उपयोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में। तो देखिए आर्टिफिशियल आ गया यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वर्तमान में सबसे ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि आर्टिफिशियल का फादर कौन है, अर्थात जनक कौन है, ठीक है। साथ में इसका जो फादर ऑफ गॉड भी बताना है दोस्तों, ठीक है, किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के। दोनों को उत्तर अलग है दोस्तों। और साथ में बताना है आपको ओपन AI, ठीक है, ओपन AI के कौन है, फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है। ये तीनों वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तीनों प्रश्न, ठीक है। साथ में आपको ChatGPT के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, इसको भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक का 10 का पूरक है, तो क्या है दोस्तों, इसका जो पूरक है
ये रहेगा 01। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 52 में से कितने सही हुए हैं। तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से मुखाग्र हो जाए। यदि आप इतने प्रश्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 50 में 50 जरूर आएंगे। आने वाले सभी वीडियो को भी देखना है लेकिन। ठीक है, तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।